हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां मैं आज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस लेके आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट सा नोटिस है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 11 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनका एग्ज़ाम 27, 28 और 29 फरवरी 2024 को होगा। आप लोगों का आज मॉडल क्वेश्चन आ गया है। केमिस्ट्री के, फिजिक्स के सारे सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चंस आ गए हैं और मॉडल क्वेश्चन के बेसिस पे आज आप लोग को मैं थोड़ा सा डीप एनालिसिस कराऊंगा कि कैसे आप एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, एग्जामिनेशन में ब्लूप्रिंट क्या है क्वेश्चन पेपर का, वो सभी चीज़ों के बारे में एक थॉरोली एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। ठीक है, देखिए कोई भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, जब होते हैं कोई भी एग्ज़ाम जब आप दे रहे होते हैं तो पहले एग्जामिनेशन को का तैयारी करने से पहले एग्जामिनेशन को समझना बहुत जरूरी होता है। एग्जामिनेशन को समझिए, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, एग्जामिनेशन से में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, और इसी चीज़ों को समझने के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल हर साल मॉडल क्वेश्चन प्रोवाइड करता है। तो मॉडल क्वेश्चन आपका आ गया है और उसी को मैं समझाने के लिए आज आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक करिएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या आपको कोई तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको कोई चीज़ अच्छा लगे, जैसा भी लगे, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। जैसा भी होगा मैं उस कमेंट का आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, देखिए तो आप देख रहे होंगे मॉडल क्वेश्चन का आपको एक ब्लूप्रिंट, एक आपको थॉरोली एनालिसिस आपको यहां पे मिलेगा। देखिए अभी हम लोग आते हैं इसमें, आपको क्या क्या है। देखिए सबसे फर्स्ट पार्ट है ना ब्लूप्रिंट में, ये बात आप लोग तो जान ही रहे हैं कि आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, जिसमें टोटल क्वेश्चंस होंगे आपके 40 और आपके टाइम होंगे 1 आवर। सिर्फ 1 घंटे का एग्जामिनेशन है। 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट होंगे और 40 क्वेश्चंस होंगे। मतलब आप मान के चलिए तो 1 मिनट के ही आसपास, 1 मिनट से थोड़ा ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा, लेकिन आप उतना टाइम आपको, क्योंकि आपको नाम, रोल नंबर ये सभी भरना होगा, है ना, तो आपको साथ साथ आपको OMR भरना होगा, तो इसलिए आपको जो टाइम आपको मिलने वाला है वो आपको 1 घंटे का है। क्वेश्चंस आपके हैं 40, जो कि आपका झारखंड एकेडमिक काउंसिल 2023 का ही पैटर्न था, उसमें भी आपको ये 40 क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में आते थे। ठीक है, चलिए ये तो आप लोगों को शायद पता भी होगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, वो जो आपको जानने का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार था, आप क्लास में बोलते भी थे कि सर हमारे एग्जामिनेशन में चैप्टर्स कितने आ रहे हैं। देखिए NCERT ओल्ड वन के मुताबिक आपके NCERT में 14 चैप्टर्स है, लेकिन क्वेश्चन बैंक जो JCERT ने दिया था उसी से एक चीज क्लियर हो गया था कि आपके एग्जाम में, है ना, 9 चैप्टर्स ही आएंगे, जो कि आपका CBSE का सिलेबस है। 9 चैप्टर ही आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। जी हाँ, 9 चैप्टर ही आएंगे। अगर आप 14 चैप्टर का तैयारी कर रहे हैं तो आप शायद उन चैप्टर से क्वेश्चंस, शायद क्या, अब उन चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपके सिलेबस से उन चैप्टर्स को हटा दिया गया है। ठीक है, आप देख रहे होंगे आपके चैप्टर्स कौन है, आप स्क्रीन पे आपके साथ विजिबल है कौन कौन से चैप्टर आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। कुछ चैप्टर, जो चैप्टर्स आपके निकल गए हैं, जो पुराने वाले NCERT में है, उनके क्वेश्चंस को आप ना भी करें तो बेहतर है, क्योंकि अब आपके एग्जामिनेशन में उससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे अकॉर्डिंग टू JCERT एंड मॉडल क्वेश्चन। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल JCERT ने निकाला था अपना क्वेश्चन बैंक, और अभी जो मॉडल क्वेश्चन आया है उसी के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये 9 चैप्टर्स आपके हैं। अब इन 9 चैप्टर्स में आप देख रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो आपके सामने ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है, आप देख लीजिए। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से सिर्फ 4 क्वेश्चंस हैं आपके, पहला चैप्टर से 4 क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 6 क्वेश्चंस हैं। 6 क्वेश्चंस मैटर करता है भाई, है ना। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी से 3 क्वेश्चंस हैं आपके, 3 मार्क्स 3 नंबर, मतलब 3 क्वेश्चंस। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा सा सरप्राइज किया, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, लेकिन आपके मॉडल क्वेश्चन में इससे केवल 4 ही क्वेश्चन है। थर्मोडायनेमिक्स 5 क्वेश्चंस, इक्विलिब्रियम 4, रेडॉक्स केवल 2, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, मैंने आपको बहुत बार बताया था, ये चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 6 क्वेश्चंस, समझ रहे हैं, और हाइड्रोकार्बन से 6 क्वेश्चंस। ये है आपका कंप्लीट थॉरो एनालिसिस, ब्लूप्रिंट जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे जो आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है उससे 4 क्वेश्चंस, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट 4, जो आपको ये क्लियर हो गया। अब देखिए आप लोग, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर क्या हमारे फाइनल एग्जामिनेशन में इसी ब्लूप्रिंट से क्वेश्चन आएगा, क्या इससे ज़्यादा आ सकता है या कम आ सकता है। देखिए श्योरिटी तो नहीं होता है कि आपको मॉडल क्वेश्चन में जैसा क्वेश्चन है पैटर्न बहुत मिलता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं 100% कि बॉन्डिंग से अगर 4 यहाँ दिया है सर तो वहाँ 4 ही रहेगा। थोड़ा कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, आप उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते, मगर
आप लगभग मान के चलें तो यही आपका पैटर्न एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन में भी होगा। ठीक है, लगभग, ऑलमोस्ट इसी को आप बेस मान के आप तैयारी करिएगा। अगर आपका ऑर्गेनिक वीक है, अगर आप ऑर्गेनिक तैयारी नहीं कर रहे हैं तो सोच लीजिए 40 में 12 नंबर आपका इसमें मैटर करता है, 12 नंबर आपका ये ऑर्गेनिक अकेला खाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री देख रहे होंगे आपका, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम, ये सारे आपके फिजिकल केमिस्ट्री है। 5 4 9, 9 6 15, 4 19। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज सबसे कम है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स 3, बॉन्डिंग 4 4 3 7 और रेडॉक्स 2, यानी कि 9, केवल 9 नंबर का आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे इनऑर्गेनिक का वेटेज सबसे कम है, ऑर्गेनिक उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा फिजिकल है। ऑब्वियसली फिजिकल में चैप्टर्स ज्यादा हैं, लेकिन ऑर्गेनिक चैप्टर सिर्फ 2 हैं, लेकिन नंबर 12 है और मैटर करता है 12 नंबर। ठीक है, चलिए बाकी आप लोग देख रहे होंगे ये आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, मैंने इसको अपने पीपीटी में बना लिया था, है ना। आपको मुझे पता है कि आपको यहाँ पर कुछ शायद क्लियरली दिख भी नहीं रहा होगा, और मैं आज आपको इसका क्वेश्चंस कराने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इसका क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, मैं किसी सेपरेट वीडियो में आपका पूरे मॉडल क्वेश्चन का क्वेश्चन कराने आया हूँ। मैं इसका एनालिसिस करने आया हूँ कि इससे मुझे क्या पता चला। देखिए मुझे क्या पता चला, आपका जो क्वेश्चन पेपर है, मैंने सारे क्वेश्चंस को देख लिया, और देखने के बाद मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आप जेसीईआरटी का जो क्वेश्चन बैंक है उसका थॉरोली स्टडी कर लेते हैं, है ना, जेसीईआरटी का क्वेश्चन बैंक का थॉरोली स्टडी कर लेते हैं, साथ साथ मैंने आपको क्लास में जो मॉडल क्वेश्चन डीपीपी दिया है, सारे चैप्टर्स के मैं आपके डीपीपी दे दिया हूं। अगर बात करेंगे तो मेरे डीपीपी में सारे क्वेश्चंस को मिला के करीब 500 प्लस क्वेश्चंस आपको मैंने प्रोवाइड किया है क्लास में डीपीपी के माध्यम से। हर एक चैप्टर के, कोई ऐसा चैप्टर नहीं होगा जिसका डीपीपी का मैंने क्वेश्चन आपको नहीं दिया, और सभी चैप्टर को मिला दीजिएगा तो 500 प्लस क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। और जेसीईआरटी 9 चैप्टर के क्वेश्चंस, 9 चैप्टर का क्वेश्चन आपको वहां भी जेसीईआरटी में भी अवेलेबल है, जिसमें आप 51 क्वेश्चन हर एक आपका चैप्टर में है। तो आप मान के चलिए तो 450 460 के आसपास क्वेश्चन जो है आपको जेसीईआरटी ने प्रोवाइड कर दिए हैं। मैंने आपको लगभग 500 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है। कुछ क्वेश्चन तो जरूर कॉमन होंगे, हमारे क्वेश्चंस और जेसीईआरटी क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी अगर आप दोनों को काउंट कर लेते हैं तो लगभग 800 से 900 एमसीक्यूज आपके पास हो जाएंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, 800 से 900 क्वेश्चन जो मैंने कहा, एक जेसीईआरटी आपका और दूसरा आपका मैंने जो आपको क्लास में हर एक चैप्टर का असाइनमेंट कह लीजिए या डीपीपी कह लीजिए वो दिया है, अगर आप ये दोनों को कर लेते हैं ना, कोई रोक नहीं सकता है आपका एग्जाम में 40 में 40 आएगा। पहले मैं आपको 35 प्लस बोलता था, लेकिन अब आप मान के चलिए मैं मॉडल क्वेश्चन देखने के बाद गारंटीड हूं कि आपका एग्जामिनेशन में 40 में 40 आएगा। 38 39 40 कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, तो देखिए मुझे पता है आप लोग के पास प्रेशर बहुत ज्यादा है, और सबसे बड़ा प्रेशर का बात यह है कि 28 तारीख को ही आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का एग्जाम है ना। मुझे पता है कि आप उस दिन, अगर मैं भी आपके जगह हूं तो पूरा रिवाइज नहीं कर पाऊंगा, एक एक चीज को नहीं रिवाइज कर पाऊंगा। अगर आप नोटबुक से पढ़ने जाइएगा तो आपके पास समय नहीं बचेगा, क्योंकि उसी दिन आपको फिजिक्स का भी तैयारी करना है, उसी दिन आपको केमिस्ट्री का भी तैयारी करना है। बस आप क्या करिएगा, अभी आप लाइव सेशन जो मैं हर एक दिन आपको देता हूं, आप उस लाइव सेशन को अटेंड करिएगा। लाइव सेशन में, है ना, आपका मैंने ये 2 चैप्टर को कंप्लीट भी कर लिया है। कौन कौन सा चैप्टर? स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट हो गया आपका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स के सारे जेसीईआरटी के क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करके इनका सारा का आंसर बता रहा हूं। ये 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो लाइव सेशन नहीं अटेंड किया है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको सारे जेसीईआरटी के जो चैप्टर्स है मैं आपको एक एक करके कराऊंगा। 2 चैप्टर मैंने करा दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। इसके अलावा बाकी चैप्टर्स को भी मैं हर एक दिन आपको शाम में ऑलमोस्ट 8 बजे के आसपास मैं लाइव क्लास देता हूं, उस समय आइएगा। हर एक चैप्टर के मैं जेसीईआरटी के क्वेश्चन को ना सिर्फ बनाऊंगा बल्कि एनालिसिस भी करूंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा, ताकि अगर वो क्वेश्चन ना आए लेकिन मिलता जुलता क्वेश्चन भी अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। सिर्फ मेरे जेसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन को भी अगर आप सुन लीजिएगा ना, और अगर आपका अच्छा लक हुआ, सिर्फ मेरे जेसीईआरटी का क्वेश्चंस को जो मैंने एक्सप्लेन किया हूं वो अगर आप कर लिए ना, तो मैं आपको बता रहा हूं आपका फिर भी मार्क्स 40 में 30 प्लस आएगा। मैं डीपीपी को भी इंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि डीपीपी में आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मैंने दिया है आपको, उसको भी अगर आप सॉल्व करिएगा तो 40 में 40 आएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, आप हर दिन लाइव सेशन अटेंड करिए, हर दिन आप लाइव सेशन अटेंड कीजिए। रिकॉर्डेड होकर के अगर आप किसी कारणवश नहीं कर पाते तो मेरे चैनल में रिकॉर्ड होकर सेव हो जाएगा, लेकिन आप लाइव
सेशन हर दिन अटेंड करिए। लाइव सेशन अगर अटेंड करेंगे तो आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं पता चलेगा, उसका कारण भी समझ में आएगा। जब आप वो चीज देखिएगा ना, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप कहेंगे सर मेरे पास ये क्वेश्चन बैंक है, मैं तो हर एक क्वेश्चन का आंसर जानता ही हूं, नीचे तो सबका आंसर दिया रहता है। वो क्वेश्चन का आंसर जानना और क्वेश्चन का आंसर समझने में बहुत अंतर है। आप सिर्फ क्वेश्चन का आंसर जानते हैं क्योंकि आपके क्वेश्चन बैंक में लिखा हुआ है, लेकिन समझते हैं अगर, तो आप एग्जाम में वो याद रख के पक्का टिक लगा के आइएगा। ठीक है, सिर्फ जान रहे हैं तो उससे मैटर नहीं करता है, जरा सा क्वेश्चन चेंज किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आप देखिएगा, जब मैं लाइव सेशन लेता हूं आपको मिलता जुलता क्वेश्चन भी आपसे क्वेश्चन पूछते रहता हूं, ताकि मैं ये जान पाऊं कि आप सिर्फ आंसर जान रहे हैं या आप समझ भी रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आपका एग्जाम होगा 28 तारीख को, तो 27 का रात आपके पास होगा। सिर्फ एक रात में ही आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों भी आपको प्रिपेयर करना होगा। आप उसमें क्या करिएगा, 2x मोड पे मेरे वीडियो को, जो मैं 9 चैप्टर का जो वीडियो बनाऊंगा 2x मोड पे आप सभी चैप्टर के वीडियो को देख लीजिए। इससे अच्छा प्रिपरेशन नहीं होगा। जहां भी आपको लाइव सेशन के दौरान कई बार चैटिंग्स जो आते हैं उनको भी मैं रिप्लाई करता हूं, उसको आप स्किप करके आगे बढ़ के सारे क्वेश्चन का आंसर को देख लीजिए। लगभग 3 से 4 घंटे में आपका टोटल जेसीईआरटी कवर हो जाएगा, अगर आप मेरे सारे वीडियो को 2x मोड पे स्पीड अप लगा करके यूट्यूब में टाइमर स्पीड लगा करके देखते हैं। अगर आपको कर लेंगे ना, ऐसे भी आपका एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा। आप नोटबुक बिना उठाए हुए सिर्फ आप 2x मोड पे सारे वीडियोस को देख लीजिएगा। देखिए, पढ़ने के लिए तो आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत कुछ पढ़ लीजिए। मैं कह सकता था एनसीईआरटी पढ़ो, नोट्स पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, इतने सारी किताब पढ़ो, लेकिन मैं जानता हूं कि आप जो पढ़ सकते हैं अभी पढ़ सकते हैं। जब आपका एग्जाम होगा उस दिन आप नहीं पढ़ पाइएगा, क्योंकि आपके पास मात्र 4 से 6 घंटे होगा, 8 घंटे होगा, क्योंकि आप रात भर थोड़ी ना जग पाइएगा। 8 घंटे के एग्जामिनेशन में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ना है भाई, पॉसिबल ही नहीं है। कितना भी मैं अच्छा डिंग हाँक लूं, लंबा लेक्चर दे दूं, बहुत सारे टीचर्स लोग करते हैं एकदम आपको पूरा ये करेंगे, लेकिन आपको, मुझे पता है प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो उस दिन आप क्या करिएगा, 2x मोड पे सारे वीडियोस को, अभी आप लाइव सेशन अटेंड कीजिए हर दिन, और उस दिन जिस दिन एग्जाम होगा उसके एक दिन पहले 2x मोड पे सारे वीडियोस को आप देख लीजिएगा मेरा। और एक बार जो आप मॉडल क्वेश्चन जो मैंने आपको बनाया है, मैंने जो आपको दिया था मॉडल क्वेश्चन, डीपीपी जो दिया था, मॉडल नहीं सॉरी डीपीपी जो मैंने दिया था, उनके क्वेश्चंस को आप एक बार थॉरोली स्टडी कर लीजिएगा। 3 से 4 घंटे में आपका केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। 2x मोड पे सारे वीडियोस को देखिए, छोटे जो चैटिंग वाले पार्ट को, फालतू बात को स्किप कीजिए, क्वेश्चन वाले पार्ट पर आइए, वीडियो को, सारे वीडियोस को देख लीजिएगा, लेकिन आप अटेंड कर लीजिएगा मॉडल क्वेश्चन, क्योंकि आप उस समय आपका 2x मोड पे तभी आप देख पाइएगा जब आप अभी के लाइव सेशन को अटेंड कीजिएगा। बस 1 घंटे का लाइव सेशन होता है, 1 घंटे का लाइव सेशन केमिस्ट्री का देखना है आपको। 2x मोड पे उस दिन आप देख लीजिएगा, और मेरे सारे डीपीपी का क्वेश्चन को भी आप अटेंड कर लीजिएगा। 40 में आपका 40 आने से कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है, लक भी काम करता है एग्जाम में, आप सोच क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, कुछ दूसरा बबलिंग हो जाएगा, गलती कर दीजिएगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप तरीके से सारे क्वेश्चन को बनाते हैं तो 40 में 40 पक्का आएगा आपको। ठीक है, बाकी ये मॉडल क्वेश्चन को जो मैंने आपको यहां पर बताया है, वो मैं आपको अभी किसी सेपरेट वीडियो में सारे का सॉल्यूशन दे दूंगा। वो बड़ी बात नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जेसीईआरटी का और मेरे मॉडल क्वेश्चन का, मेरे डीपीपी का ही है। ठीक है, चलिए, तो आज का इतना ही वीडियो था, इतना ही आपको बताना था। कल फिर मिलते हैं अपने लाइव क्लास में, आप अटेंड कर लीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं जिस समय लाइव आऊंगा आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैं लाइव हुआ हूं। आप लाइव सेशन में अटेंड कीजिए सारे चैप्टर्स को। अब नेक्स्ट चैप्टर जो आपका होने वाला है वो है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। मैं उसके क्वेश्चंस को कराऊंगा, देन आफ्टर मैं हाइड्रोकार्बन और बाकी सारे चैप्टर्स को लेके जाऊंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, एज मच एज पॉसिबल शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, थैंक यू।